नमस्कार साथियों अगर आप कोई प्लॉट परचेज कर रहे हैं और आपके दिमाग में अगर दाखिल खारिज संबंधी कोई डाउट्स हैं या प्लॉट्स खरीद भी रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपको दाखिल खारिज के नियम बताऊंगा और 2004 से पहले के प्लॉट्स खरीदे थे उनमें नियम क्या थे, अब प्लॉट्स में क्या नियम है वो बताऊंगा दाखिल खारिज से संबंधित। साथियों सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपसे कि भाई जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन जरूर करें, क्योंकि साथियों प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 कहता है कि भाई जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए। जांच पड़ताल नहीं की तो आपकी जिम्मेदारी होगी और यही रजिस्ट्री विभाग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी कहता है। जैसे डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, जमीन सरकारी तो नहीं, मौके पर कोई विवाद, बंटवारा संबंधी 143, 80, 116, 117, ये सारी चीज़ें और परिस्थितियों को समझ लेना चाहिए, तब जमीन आपको खरीदना चाहिए। मैं फिर आपसे बार बार कहूँगा यही, ठीक है, कि आजकल सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी आ रही है। अब लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर वो कह रहे दाखिल खारिज नहीं होगा, सर प्लाट पुराना है दाखिल खारिज होगा कि नहीं होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं साथियों। एक चीज़ और, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह विशेषज्ञ द्वारा लेना चाहते हैं किसी भी मैटर पर तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप साथियों कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना कि ज़मीन विवादित, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए नियम क्या था साथियों कि भाई रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज होना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्री करा ली, ठीक है, मान लीजिए गाटा संख्या मान लीजिए है ये 179, ये आपने खरीदा, ठीक है। खरीदने के बाद साथियों आप जो है रजिस्ट्री के बाद जो है आपको रजिस्ट्री जो करा ली आपने, खरीदी और आपने करा ली रजिस्ट्री। रजिस्ट्री के बाद प्रक्रिया होती है दाखिल खारिज, ठीक है, दाखिल खारिज। अब नियम क्या था, पहले ये नियम था कि अगर आप 179 में अगर आप बेच रहे हो, ये मान लीजिए 5 बीघा का नंबर है और इसमें आप बेच रहे हो 1 बीघा, तो नहीं बेच सकते थे। इसे कहते थे फ्रैक्शन का नियम, जिसमें चकों के विभाजन पर, चकों के तोड़ने पर रोक लगी थी। क्योंकि अगर मान लीजिए 5 बीघा का चक एक बेच दिया तो ये 4 बीघा का चक रह जाएगा, तो ऐसी रोक थी। लेकिन 2004 में ये नियम खत्म किया कि काश्तकार चाहे अपना 1 बीघा बेचे, 1 विषय बेचे, 1 वर्ग मीटर बेचे, वो बेच सकता है भाई। जब ये नियम खत्म हो गया तब से ही प्लॉट्स का दाखिल खारिज मान लिया जाए हो। अब जैसे मान लीजिए साथियों हमारे पास 5 बीघा जमीन थी 2004 से पहले, हमने 1 बीघा बेची, तो नियम ये है कि आप बेच ही नहीं सकते, पूरा चक बेचिए आप, ठीक है। चकों के विभाजन पर रोक लगी थी, ठीक है, लेकिन अब रोक तो हट गई। अब मेरा खेत है 5 बीघा का, ये मैं चाहे एक वर्ग मीटर बेचूँ, चाहे 10 वर्ग मीटर बेचूँ, चाहे को रोक ही नहीं लगी। जब रोक नहीं लगी तो उसी के आधार पर मैं दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करूँगा, दाखिल खारिज होगा। तो ऐसी कंडीशन में साथियों अगर आपने अभी प्लॉट खरीदा है, पहले प्लॉट खरीदा है, 2004 से पहले खरीदा, तो आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं आप। और सेक्शन 83 ये भी कहता है कि भाई आवासी के बाद भी दाखिल खारिज होगा। अब बशर्ते आपके वकील कितने जानकार, कितने होशियार, कितना रिसर्च करते हैं वो आपकी जानकारी है, ठीक है ना। और 2004 से पहले का है तो हो सकता है उसका दाखिल खारिज ना हुआ और अब ना हो, भाई पैसे ले देकर करा रहे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। मैं आपसे फिर कहूँगा, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना है तो विशेषज्ञ द्वारा आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि बेहद जरूरी होता है, ठीक है ना। और कानूनी सलाह भी ले सकते हैं किसी भी मैटर पर आप चाहें तो, ठीक है।